हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें और उसके बाद आप एक बार अपने आप एक्सरसाइज 13.4 ट्राई जरूर करें, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 257 एनसीईआरटी है। तो रेडी हो जाइए बेटा फटाफट से, पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके। और मैं भी अपने अपने हथियार उठा लेता हूं, मेरी मिसाइल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। देखो, एक ड्रिंकिंग ग्लास है जिसकी शेप कैसी है बेटा, फ्रस्टम की शेप है। तो आपने देखा ही होगा, जो जनरली ग्लास जो होता है उसकी शेप लाइक अ फ्रस्टम ही होती है ना। तो कुछ ऐसा सा मान लेते हैं बेटा, ये ग्लास है, एक ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है, जिसकी शेप लाइक अ फ्रस्टम। तो आगे कहता है बेटा, इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है उसके लिए बोला बेटा 14 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूं हाइट कौन सी होगी बेटा। देखो, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये इसकी हाइट होगी, है ना। चलो स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं। ओके, इसके लिए बोला है ये कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहता है, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। और उनके डायमीटर्स दे रखे हैं सर्कुलर एंड्स के ना। तो एक को कैपिटल डी लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर को, और एक को स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा कैपिटल आर कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, चेक कर लो भाई, आधी होती है ना। और स्मॉल आर कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यानी कि आपने इस ग्लास की कैपेसिटी बतानी है। तो कैपेसिटी मतलब ये इसमें कितना लिक्विड आ सकता है ना। अब लिक्विड मतलब पानी कह लो या फिर जूस कह लो, कुछ भी है ना, एटसेट्रा। तो हमने इसकी कैपेसिटी बतानी है, दैट्स इट। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही है। तो देखते हैं बेटा। अब देखिए, मैंने सारी डायमेंशन वहां पे लिख दी है। अब रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो बेटा क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो बेटा फ्रस्टम के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इंटू एच। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा इसके आगे तो देखो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, बस आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ ना। तो 1/3 पाई यानी कि 22/7 अगर कुछ नहीं बोला है तो। और आर फॉर रेडियस 2 है, कैपिटल वाली, स्मॉल वाली 1 है, और 2 इंटू 1 है ना। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। और एच की वैल्यू कितनी बेटा, 14, ठीक है। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, 7 से 2 बारी में ये कैंसिल हो गया फिलहाल, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो बचा क्या, 1/3 बचा है, एक 22 बचा है, एक ये वाला 2 बचा है। और इनकी कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 4 + 1 + 2, चेक कर लो यही आएगा। तो 1/3 इंटू 22 इंटू 2, और इंटू देखो ना, 4 2 6, 6 और 1 7, ये चेक कर लो 7 ही आ रहा है ना। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके बस 3 से आपने डिवाइड कर देना है, और कुछ नहीं। तो 7 दूनी 14, या फिर ये हो गया 44 इंटू 7 करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, कैरी हुआ 2, 7 चौक 28, 29 30। तो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आ रहा है बेटा, 3 से डिवाइड किया तो 3 एकम 3, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, और ये 0 का 0, ऊपर से 8 आ गया, और 3 दूनी 6, बचा कितना 2, बस इतना ही होगा, है ना।
तो क्योंकि इसका आंसर है ना मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो मैं इसको पॉइंट में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो इसका आंसर आई थिंक सो यही है 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बस मैं ये क्या कहते हैं रफ कर देता हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पेज 257 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है बेटा द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। देखो इस बार आपको स्लैंट हाइट दी है, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, है ना। मैंने देखो फिगर एज इट इज बनी रहने दी है पिछले वाले क्वेश्चन की, क्योंकि सेम फिगर ही बननी थी, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं था, दैट्स व्हाई। तो बेटा स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कहता है बेटा 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स यानी कि विद इन ब्रैकेट लिखा है सर्कमफ्रेंसेस, है ना। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और ये आपको सर्कमफ्रेंस दे दी है। सर्कमफ्रेंस यानी कि ये आउटर बाउंड्री जो होती है, आप जानते हैं बेटा, है ना। तो लेट्स से ये C1 से डिनोट कर देता हूं, इसको C2 से डिनोट कर देता हूं, है ना। तो आपको C1 और C2 दोनों दे रखी है। तो C1 कितनी है बेटा, C1 है 18, ठीक है 18 सेंटीमीटर, और C2 यहां पे लिख देते हैं जो कि है 6 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आपने इसका फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो फ्रस्टम का देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस जस्ट फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है पाई विद इन ब्रैकेट r प्लस r इंटू एल। अब प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि बेटा आपको रेडियस तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे यार, तो बिना रेडियस के आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, है ना, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले वी हैव, तो बेटा C1 आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और यहीं पे मैं C2 की भी कैलकुलेशन कर देता हूं। C2 आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, है ना। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा सर्कमफ्रेंस का, सभी जानते हैं बेटा 2 पाई r, और r यहाँ पे कैपिटल वाली लिखेंगे क्योंकि इसकी है इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके दैट्स इट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो ये तो पहले कैंसिल हो गया 9 टाइम्स में, तो रेडियस यहां से कितनी आ गई बेटा 9/पाई, इतने सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली यार, एक्चुअली पाई की वैल्यू मैं अपने आंसर में डालूंगा जो चीज मेरे से मांगी गई है ना, ये तो अपनी हेल्प के लिए हम निकाल रहे हैं ना बेसिकली, इसलिए। तो C2 की बात करते हैं। देखो C2 के लिए फॉर्मूला सेम ही है 2 पाई r, लेकिन इस बार r ये वाली लेंगे, है ना। तो इक्वल में 6 सेंटीमीटर, और 2 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो r फॉर रेडियस कितना आ गया बेटा 3/पाई। चेक कर लो, मेरे को नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई डाउट होना चाहिए, सेंटीमीटर है। ओके, अब मेरे को मांगा गया था बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया हम निकालने जा रहे हैं हम। तो रिक्वायर्ड एरिया जो कि है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई r प्लस r इंटू एल। तो पाई तो पाई रहा। अब देखो इस r की बात करूं मैं तो कितना है 9/पाई, ये चेक कर लो। इस r की बात करें तो 3/पाई है भाई, चेक कर लो। और इस l की बात करें तो स्लैंट हाइट आपको 4 सेंटीमीटर थी गिवन। ओके, अब देखिए l से हम ले सकते हैं, तो पाई इंटू भाई l से में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 3 12 अपॉन में पाई, और इंटू में 4, पाई से पाई कैंसिल। बेसिकली मैंने पाई इसलिए ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी होने वाली है। तो देखो मैं बच गया ना। अब 12 चौक 48 यानी कि 48, 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 257 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा है बेटा अ फैज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स
comma is shaped like a frustum of a cone. See फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये जो फेज आप देख रहे हैं ये बेटा कैसा है, जो ट्रकीज होते हैं ना वो इसको यूज करते हैं ना एज अ कैप। तो बेटा क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसकी जो शेप है वो फ्रस्टम की जैसी है, और कहता है कि इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, तो जहां से ये ओपन है उस पार्ट की रेडियस के लिए बोल रहा है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, कैप को जब मैं यूं पहनूंगा तो ये नीचे की साइड से ओपन होगी ना, ऊपर से क्लोज होगी, यानी कि बड़ी वाली रेडियस की बात कर रहा है ना। समझो, चीजों को समझो। तो बेटा बड़ी वाली रेडियस कितनी होगी इसकी, उसकी बात कर रहा है, कैपिटल आर। तो बेटा कैपिटल आर इसने बोली है इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसने दे दिए। ओके, कहता है रेडियस ऑफ द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और जो अपर बेस है उसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर बोल दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, कहता है कि एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट 15 है बेटा, दैट इज एल, जो कि आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। आपने उस एरिया, वो एरिया कैलकुलेट करना है जो इसको बनाने में लगा है। तो बेटा इसको बनाने में कहां पे हमारा मतलब मटेरियल यूज हुआ होगा, एक तो इसके कट सरफेस एरिया पे और इसके टॉप के एरिया पे। भाई दो ही जगह तो हुआ है, नीचे तो ओपन है, तो मटेरियल यहीं पे दो जगह लगा है ना। तो हम क्या करें, कट सरफेस एरिया में और टॉप के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं बोला ना। बस यही बोला है ना। तो देखो मैं सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया, बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। भाई जाहिर सी बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो क्या होगा बेटा वो, यानी कट सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होगा, ठीक है, प्लस टॉप का एरिया है ना। तो एरिया ऑफ अ टॉप, एरिया ऑफ अ टॉप, टॉप ऑफ कैप है ना, ब्रैकेट में कैप लिख देता हूं, कैप की जो टॉप का एरिया, ठीक है। ओके, तो अब देखिए बेटा, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया आपको। तो फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, और टॉप के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब चेक करते हैं, देखो एक तो पाई कॉमन है, तो पाई को तो आप चाहो तो बाहर लिख लो 22/7 को, चाहो तो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आर रह गया, तो छोटे ब्रैकेट में था आर कितना है, चेक करेंगे 10, छोटा आर कितना है बेटा, चेक करेंगे 4, इंटू एल बचा है, एल कितना है 15, चेक कर लो, प्लस पाई तो बाहर गया आर, आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर है ना। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब देखिए 22/7 का कुछ नहीं हो सकता फिलहाल, यहाँ पे 10 और 4 14 हो गया, 14 इंटू 15, ठीक है बेटा, 14 इंटू 15, और प्लस में 4 इंटू 4। मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आप चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपने 2 को कॉमन लेना है तो चलो ले लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। 2 मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर यहां से रह गया 7, 15, और यहां से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां पे ये बच गया, ठीक है। तो बेटा फर्दर कोई फायदा तो ज्यादा हुआ नहीं, बट हाँ एक छोटा सा फायदा ये जरूर हो गया है कि अब इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। तो 15 7 105 होता है बेटा, भाई 7 7 5 35 का 5, कैरी हुआ 3, 7 कम 7 3 10, और ये 4 2 8 होता है। अब दोनों को फर्दर प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है, चेक करेंगे बेटा, 22 इंटू 2 इंटू भाई 8 5 13, यानी कि 113 हो गए अपॉन में 7। ओके दैट्स इट, है ना। अब भैया तीनों को इंटू करके हमने 7 से डिवाइड कर देना है आंसर निकालने के लिए। तो देखते हैं कितना आ रहा है बेटा, ये हो गया आपका 113 इंटू 44, तो 4 3 12 का 2, कैरी हुआ 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, तो 4 5 2 ही आने वाला है, यानी 5 2 7, 5 4 9 4, यानी कि ये आ रहा है बेटा 4972/7।
चलिए यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं कि इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। देखो कितना है बेटा, 4972 इज डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमने जब 7 से डिवाइड किया तो 7 तो 749 भाई, 7 बारी में पूरा कैंसिल हो गया, पूरा ऊपर से आया 7, 7 एकम 7, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 2। अभी ना जाने की 0 भाई, इससे नहीं जाएगा ना, तो फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट भी क्यों लगाएंगे, पॉइंट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा इसका आंसर, यानी कि 710 और 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपका इस क्वेश्चन को लेके। तो बच्चों अच्छा हाँ, ये मैं रफ कर देता हूँ जरा, ये रफ वर्क है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो उसको बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस के लिए हम एक और वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने आप से सेल्फ जरूर ट्राई कर लेना उन दोनों क्वेश्चंस को, क्या पता हो जाए, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने देखा भी। इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना था, बस हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है, दैट्स इट ना, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।